Hello everyone, welcome back to this channel Learn to be Smart. In the last video we have discussed about production budget and now in this video we will discuss about consumption and materials purchase budget. तो कंजम्पशन बजट बनाने के लिए हमें प्रोडक्शन पता होना चाहिए, तभी हम कंजम्पशन बजट बना सकते हैं और उसी के बाद हम मटेरियल परचेज बजट बना सकते हैं। तो ये पूरा एक सीरीज़ होती है, एक पूरा प्रोसेस होता है एक तरह से। पहले सेल्स बजट बनता है, फिर प्रोडक्शन बजट, फिर कंजम्पशन एंड फिर मटेरियल परचेज बजट। तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सॉल्व, उसी क्वेश्चन को अब हम कंटिन्यू करेंगे और कंजम्पशन एंड मटेरियल परचेज बजट बनाना सीखेंगे। तो हमने ये प्रोडक्शन बजट बनाया था इस क्वेश्चन को करके। अब ये क्वेश्चन यहाँ तक हमने लिखा था, इससे के आगे हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ये रहा इसके आगे का क्वेश्चन। ईच यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड रिक्वायर्स 2 kgs of raw material. Opening stock of raw material in the beginning of the year is 10,000 kgs and closing stock of raw materials at the end of the year is 20,000 kgs. The purchase pattern of the raw material that ABC Limited wants to follow is as follows. आपको 4 क्वार्टर गिवन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल परसेंटेज एंड प्राइस पर कीजिए। क्या बोल रहे हैं ये कि ईच यूनिट ऑफ फिनिश गुड रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। जितने भी फिनिश गुड है, एक यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर करता है। मतलब कि ये जो हमने प्रोडक्शन निकाला था, ये फिनिश गुड की प्रोडक्शन हो गई है और एक यूनिट को बनने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है? 2 यूनिट। तो इतने यूनिट्स को बनने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा? इन सबको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारी कंजम्पशन आ जाएगी ना, कि हमें कंज्यूम कितना करना है रॉ मटेरियल को। प्रोडक्ट्स चाहिए इतना और एक यूनिट के लिए 2 यूनिट ऑफ 2 kg रॉ मटेरियल लगते हैं, तो हमें सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हमारी कंजम्पशन आ जाएगी। तो पहले अगर हमें कंजम्पशन बजट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? हम ऐसे लिख देते हैं कंजम्पशन बजट और फिर पर्टिकुलर्स Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो हमारे पास प्रोडक्शन कितनी आई थी जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था? Q1 में था 44,000, Q2 में 54,000, Q3 में है 64,000 एंड Q4 में है 88,000। राइट ना। अब हमें निकालना है कंजम्पशन कितना आ गया? फिर हम प्रोडक्शन को 2 kg से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 44,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 44,000 इंटू 2 आ गया 88,000। आ रहा है ना समझ? एंड 54,000 इंटू 2 1,08,000, 64,000 इंटू 2 1,28,000 एंड 88,000 इंटू 2 आता है 1,76,000। तो ये बन गया हमारा कंजम्पशन बजट। तो बहुत सिंपल होता है कंजम्पशन बजट बनाना। सिंपल क्या करना है, प्रोडक्शन जितना है उसको हमें केजी से मल्टीप्लाई कर देना है जितना एक यूनिट के लिए लगता है। दिस इज अवर कंजम्पशन बजट। अब हमें नेक्स्ट क्या बनाना है? परचेज बजट। तो देखो परचेज का फॉर्मूला क्या होता है? परचेज का फॉर्मूला होगा कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हमें चाहिए क्या कि हमें कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है। तो जितना हमें कंज्यूम करेंगे उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कर देंगे और ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कर देंगे। हम कंज्यूम कितना कर रहे हैं?
फर्स्ट क्वार्टर में इतना, सेकंड क्वार्टर में इतना, थर्ड क्वार्टर में इतना एंड फोर्थ क्वार्टर में इतना, तो पूरे साल कितना कंज्यूम करे, चारों क्वार्टर की कंजम्पशन को हम ऐड कर देंगे। 88,000 प्लस 1,08,000 प्लस 1,28,000 प्लस 1,76,000, कितना आ गया ये कंजम्पशन हमारे पास, 5 lakhs। अब हमें क्या करना है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करना है। हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक है 10,000 kgs एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 20,000 kgs। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 20,000 kgs और माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक 10,000 kgs। तो पूरे साल हम कितना परचेज करेंगे, 5,20,000 माइनस 10,000, 5,10,000 kgs हमें पूरे साल परचेज करना है। आई इतनी बात समझ, पूरे साल हमें 5,10,000 kgs परचेज करना है। और आपको बता दिया कि परचेज पैटर्न क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टर में 20%, सेकेंड क्वार्टर में 25%, थर्ड क्वार्टर में 30% एंड फोर्थ क्वार्टर में 25%। इसका मतलब जितना हमें पूरे साल परचेज करना है, इसका 20% तो फर्स्ट क्वार्टर में परचेज करना है, 25% सेकेंड क्वार्टर में परचेज करना है, 30% थर्ड क्वार्टर में एंड 25% फोर्थ क्वार्टर में। तो अगर हमें परचेज बजट बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम, परचेज बजट पर्टिकुलर्स Q1, Q2, Q3 एंड Q4, ठीक है ना। हमें टोटल परचेज कितना है, 5,10,000। तो फिर एज पर पैटर्न गिवन कितना आ जाएगा परचेज, फर्स्ट क्वार्टर में 5,10,000 का कितना परसेंट हमें चाहिए, 20% इंटू 20%। सेकेंड क्वार्टर में 5,10,000 इंटू 25%। थर्ड क्वार्टर में 5,10,000 इंटू 30% है और फोर्थ क्वार्टर में है 5,10,000 इंटू 25%। यही है ना, 30%, 25%, ठीक है। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 5,10,000 इंटू 20% comes out to be 1,02,000 in the first quarter, 5,10,000 into 25%, 1,27,500, 5,10,000 into 30%, 1,53,000, then 5,10,000 into 25%, 1,27,500। तो ये आ गया हमारे पास परचेज। और हमें पता है प्राइस पर केजी कितना कितना गिवन है हमारे पास, 18, 20, 22, 23। तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास 18, देन इसमें 20, 22 एंड 23। तो फिर परचेज कितना आ गया, परचेज वैल्यू कितनी आ गई है, 1,02,000 तो यूनिट्स परचेज करने और एक यूनिट है 18। सो 1,02,000 इंटू 18 आ गया 18,36,000 रुपीज़। इसमें 127,500 इंटू 20, 25,50,000 रुपीज़। प्राइस पर केजी रुपीज़ में है ना। देन 1,53,000 इंटू 22, ये आ गई 33,66,000 रुपीज़। देन है हमारे पास 1,27,500 इंटू 23, 29,32,500 रुपीज़। तो ये बन गया हमारे पास परचेज बजट। तो इस वीडियो में हमने कंजम्पशन बजट बनाना सीख लिया और परचेज बजट भी बनाना सीख लिया, जो कि बहुत आसान है। कंजम्पशन बजट के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रोडक्शन को
केजी से मल्टीप्लाई कर देना जितना भी एक यूनिट के लिए लगता है। और परचेज बजट हमें पहले एनुअल परचेज निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। याद रखना ये फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक नहीं है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है। अब हमें एनुअल परचेज पता चल गई तो हम एवरी क्वार्टर का जो हमें पैटर्न गिवन है उससे मल्टीप्लाई करके एवरी क्वार्टर की परचेज निकाल लेंगे और उसको फिर प्राइस पर केजी से मल्टीप्लाई करके हम परचेज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कंजम्पशन बजट और परचेज बजट। अगर फिर भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। चलिए गाइस, नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, stay happy, keep learning. Bye.